हरि कथा पिपासु गुरु भाई बहन सभी को मेरा यथे योग्य दंड प्रणाम स्वीकार। सभी को हरे कृष्ण। आज हम एक छोटी सी कथा सुनेंगे एक टॉपिक को लेके। हमारा जो विषय रहेगा आज का हरि नाम। हम सब हरि नाम करते हैं ना, लेकिन अभी हरि नाम तो कर रहे हैं, पर हरि नाम कर क्यों रहे हैं? इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात बताई, सब बहुत सिंपल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे ही पारा। इस कलयुग में केवल नाम ही क्या है? आधार है। इसी आधार को अवलंबन करके क्या होगा? इसको बार बार सुमिरन करके ही इस भवसागर को आप पार कर सकते हो। क्योंकि कलयुग का क्या है? ये नाम ही आधार है। कलयुग में यज्ञ नहीं है, तपस्या नहीं है, बड़े बड़े अच्छे विग्रह की पूजा नहीं। क्या करा? भगवान ने अपनी सारी शक्ति को नाम में रख दिया। इसलिए कहते हैं नाम नामी अभेदा। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अभी जिंदा तो है, लेकिन भगवान का नाम नहीं करता, तो भगवान का नाम नहीं करने के कारण हमारा जो जीवन है उसे बताया है मृतक के समान। मतलब हम जीते हुए भी एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। क्योंकि नाम के बिना जितना भी समय हमारा जा रहा है वो सबका सब क्या है? सबका सब हमने व्यर्थ गवा दिया। सबका सब हम समय हमने क्या किया? बेकार कर दिया। इसलिए गुरुदेव बताते हैं, खाते उठते सोते फिरते चलते सब जगह क्या करो? भगवान का नाम लो। क्योंकि हरि नाम ग्रहण में जितना समय हम उपयोग करते हैं उतना ही समय वास्तव में क्या है? उतना ही वास्तव में हम जी रहे हैं। अन्यथा जितना समय हम बिना हरि नाम के सांस ले रहे हैं वो सबका सब क्या कर दिया? वो तो भैया मरे हुए के समान है। फिर उसको कोई जिंदा व्यक्ति नहीं कह सकते, वो मरे हुए के समान है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक बड़ी सुंदर छोटी सी कथा आती है जिसके माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जितना भी समय हमने अपने जीवन में हम नाम लेते हैं उतने समय ही हमारी आयु क्या है? एक उतना ही क्या है? हमारी आयु को क्या कर सकता है? काल उसको हरण नहीं कर सकता। और क्या होगा? इसके विपरीत जितना भी समय हम बिना भगवान के नाम के जीते हैं उतना ही समय हमारे लिए क्या होगा? काल आकर क्या करेगा? हमें सारा का सारा ग्रास कर लेगा। काल के मुख के हम ग्रास बन जाएंगे। इसलिए बड़ी सुंदर कथा है, सब अपना मन देके इस कथा को सुनेंगे। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या कर रहा था? एक बार शहर से गांव की तरफ जा रहा था। अभी जब वो गांव की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक अनजान गांव था, उसमें उसकी एंट्री हो गई। अभी जब अनजान गांव में चला गया तो देखा क्या? रास्ते में एक शमशान घाट है। अभी उसने क्या किया? शमशान घाट में चला गया। अभी जब शमशान घाट में उसने देखा कि भैया शमशान घाट की एक दीवार पर जो होता है ना, एक दीवार पर कुछ कुछ लिखा होता है, तो वहां पर उस दीवार पर बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे। अभी उन लोगों के जब नाम लिखे हुए थे तो उन नाम के सामने क्या था? उनकी उम्र लिखी हुई थी। हर एक के नाम के सामने उसकी उम्र भी लिखी हुई थी। अभी और वो जब वो नाम को देख रहा था तो जब वो नाम को देखता तो वहां लिखती किसी की आयु 2 साल, किसी के नाम के सामने 2.5 साल, किसी के नाम के सामने 4 साल, कोई 3 साल। जैसे कहते ना, नाम लिखा है रामलाल, उम्र 3 साल। किसी का नाम लिखा है शंकर लाल, उम्र 5 साल। ऐसे उसने देखा तो भैया वो तो आश्चर्यचकित हो गया। किसी की भी आयु 5 साल से ज्यादा है ही नहीं। उस गांव में किसी की भी आयु 5 साल से ज्यादा है नहीं। अभी तो उसके मन में संशय आ गया। क्या संशय आ गया? कि भैया यहाँ पर आने से क्या होगा? मेरा तो इस तरह जो आयु है ऐसा घट जाएगा। और क्या होगा? कह रहे लेकिन हर कोई व्यक्ति जो इस गांव में जन्म लेता है
वो क्या इतना ही जीता है? कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, बस इतना ही जीता है। और वो तो पूरा डर गया, कह रहा इस गांव में किसी की उम्र नहीं बढ़ती। बहुत डर जाता है, बहुत डर जाता है। अभी उस शमशान को छोड़कर जैसे ही वो क्या करता है, वापस भागने लगता है, तो क्या होता है, उसको 2 बूढ़े व्यक्ति मिलते हैं। अभी बूढ़े व्यक्ति मिलते हैं देखने में, जिनकी उम्र कितनी, करीब 60-70 साल। अभी वो तो बोल रहे, अरे भैया तुम इतने डरे हुए क्यों हो, कहाँ भागे जा रहे हो? अब जब उसने कहा तो वो व्यक्ति बोला, अरे आपके यहाँ पर तो बड़ा आश्चर्य है, आपके यहाँ पर तो कोई भी 2, 2.5, 3, 4, 5 साल से ऊपर जीता ही नहीं। क्या आपके यहाँ कोई 5 साल से ऊपर नहीं जीता? क्या वो तो बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगा। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला बोला हम कितने हैं, हम 65-70 साल के हम हैं, तो हम आपको दिख नहीं रहे? बोला लेकिन आपके यहाँ जो शमशान घाट है, वहां जब मैं देख का है, वहां क्या लिखा है, इसकी उम्र 3 साल, उसकी उम्र 1.5 साल, उसकी उम्र 1 साल। ये कैसा आश्चर्य है? तब वो गांव का जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने बताया, क्या बताया, कि देखो इस गांव का एक नियम है। क्या नियम है? कि जैसे किसी घर में बच्चा जन्म लेता है, अभी वो बच्चा जन्म लेने के बाद जो वो बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, तब क्या होता है, थोड़ी जब वो पढ़ाई लिखाई करता है, तब उसको मतलब ज्ञान हो जाता है कि हाँ अभी ये समझने लगा। तब क्या होता है, उसको हरि नाम सिखाया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब ये पूरे गांव का नियम था कि जब वो बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए तो उसको वो हरि नाम सिखाया जाता है। और फिर क्या करते हैं, उसको एक डायरी देते हैं और एक पेन देते हैं। मतलब जितने गांव के सब बड़े बुजुर्ग हैं, सब इकट्ठे होकर जाते हैं और अपने हाथ से उसको वो डायरी और पेन देते हैं। तो क्या हो गया, कह रहे फिर उसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कि भैया देखो तुम जितना टाइम, वरना तुम अपने घर आधा घंटा हरि नाम किया तो तुम उस डायरी में नोट कर देना कि मैंने आज 30 मिनट हरि नाम किया। किस दिन तुमने 15 मिनट किया तो लिख देना मैंने 15 मिनट हरि नाम किया। किसी दिन तुमने 1 घंटा किया तो उसमें लिख देना कि तुमने आज 1 घंटा हरि नाम किया। किस दिन तुमने 4 घंटा किया, 4 घंटा, 2 घंटा किया, 2 घंटा। और जिस दिन तुमने नहीं किया तो उसमें लिख देना आज नहीं किया। तो ये वास्तव में ये नियम हम सबको भी करना चाहिए। हम बोलते ना हमने इतना भजन किया, इतना भजन किया, पता कैसे चलेगा? वो जो हम लिखेंगे ना उससे पता लगेगा। हमारे गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि हम सबको भी एक डायरी बनानी चाहिए, जिसमें रात के समय बैठ के अपने पूरे दिन के विषय में लिखो, आज मैंने इतना नाम किया, आज मैंने उसकी बुराई की, आज मैंने उसका ये किया। फिर अपना पलटा देखो, हमारे पलटे में क्या भारी हुआ। तो अभी वो क्या करते, उसको बता देते। अभी धीरे धीरे करते 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 पूरा जीवन जैसे व्यतीत होता, रोज वो डायरी में बच्चा अपना लिखता, और जब उसका अंत समय आता, फिर वे सब जो बुजुर्ग हैं, जो भी उस समय होते हैं, वे फिर उसके घर जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी वो डायरी निकालते हैं। अभी जब डायरी निकालते हैं तो जितने भी उसने सेकंड हरि नाम किया उसको मिनटों में, जितना मिनटों में किया उसको घंटों में, जितना घंटे हरि नाम किया उसको हफ्तों में, और जितना हफ्ते किया उसको महीनों में, जितना महीनों में किया उनको साल में। ऐसे पूरा का पूरा कन्वर्ट करते हैं, मतलब पूरी कैलकुलेशन निकाल देते हैं। अभी क्या होता है, उसने जितना पूरे जीवन हरि नाम किया उसको क्या किया, उसको पूरा का पूरा निकाल देते हैं। अब भी जितना ही नाम करते हैं उसको करते करते जब उसका जो टोटल निकलता है, उसी टोटल को कहते हैं उस नाम के आगे यहाँ शमशान घाट में लिखा जाता है। समझे बात को, कि जितना समय हमने हरि नाम किया, हमने ईमानदारी से अपने डायरी में लिख दिया। अभी जो बुजुर्ग जो लोग हैं, जो उनके गांव का नियम है वो यही है, उस डायरी में देखेंगे कि वास्तव में तुमने कितना जिया। तो जो तुम्हारी आयु कैलकुलेट होके आएगी उसको क्या करते हैं, उसको लिखेंगे। तो बोले उसको यहाँ पर क्या करेंगे, उसको यहाँ पर स्थान देने का मतलब क्या हुआ,
कह रहे यहाँ पे लिख दिया 2.5 साल, 3 साल, 4 साल। भैया जितने दिन जिंदा रहता है, तो बोले बुजुर्ग लोग कहने लगे, बेटा यही तो दुनिया का आश्चर्य है। आश्चर्य क्या है? यही तो आश्चर्य है। हमारा जीवन, हम उतना ही जिंदा रहते हैं जितना समय हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलता है। मतलब क्या, अगर हम संसार की चर्चा कर रहे हैं तो उस समय हम वास्तव में जिंदा नहीं है। फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर तो चुगली, निंदा, उसका पाप अपने सिर, उसका पाप अपने सिर ले लेके अपने ही पापों के बोझ को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लोग इतने इतने समय हरि नाम किए हैं उनको ही यहाँ पर लिखा जाता है। इसलिए श्री तुलसीदास जी इस चीज को कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना भजन, भगवान का भजन करता है, जो व्यक्ति जितना समय भगवान को देता है, संसार में वह उतना ही समय जिया है। बाकी क्या है? बाकी तो सब मर मर के ही जी रहे हैं। इसलिए शास्त्र में एक श्लोक आता है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्रास्य वियत सनो नित उत्तम श्लोक वार्तया। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि जिस शरीर में भगवान का भजन नहीं होता, वो क्या है भैया? वो चलता फिरता मुर्दा ही है। हर व्यक्ति एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा क्या करता है? सांस लेता है। हम सांस लेते हैं ना, एक दिन में कहते हैं इतना, इससे भी ज्यादा सांस ले लेता है। और उतना समय वो क्या है? कह रहे कि जितना समय क्या करता है? सूर्योदय, सूर्योदय होने पर सूर्य क्या करता है? वो सबको आयु को ग्रहण करता है। लेकिन अगर कोई उतना ही नाम करेगा तो सारा समय क्या होगा? हमारा उपयोगी हो जाएगा, जितना उसने वो हरि नाम किया है। इसलिए वैष्णव लोग क्या है? वैष्णव लोग मरते नहीं है। इसलिए क्या होता है वैष्णवों का? आविर्भाव और तिरोभाव। इसलिए कभी भी हम ये नहीं कहते वो वैष्णवों का, वो वैष्णव मर गए, नहीं। मरना शब्द वैष्णवों के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? संसारिक व्यक्ति के लिए। क्योंकि संसारिक व्यक्ति ने क्या किया? पूरा जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाया, पिया, सोया, बच्चे पैदा करे, बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और मर गया। भजन तो किया ही नहीं, तो वो क्या? वो मरा। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव कौन है? जो 24 के 24 घंटा अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए वो क्या है? वो हमेशा, वे कभी मरते नहीं। इसलिए कहते हैं ना, जन्म कर्म में दिव्यम, वे हमेशा, उनका जन्म मृत्यु सबका सब दिव्य है। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा कि जो व्यक्ति हरि नाम करता है, जितना समय हम अपना भजन को देते हैं, उतना ही समय क्या है? हमारा सार्थक है। बाकी सब समय हमारा व्यर्थ है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने 1 सेकंड को भी खराब न करते हुए, व्यर्थ न गवाते हुए भगवान का नाम करना चाहिए। इसलिए हमने शुरू में सुना था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और वो मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम को क्या करो? कह रहे भैया हर समय अपनी जीवा पर उच्चारण करो, भगवान को अपने पास रखो। भगवान कहीं दूर नहीं है। कह रहे कितने पास रख सकते हो? कह रहे भैया यदि जो ग्रहण नहीं करते थे नाम तो भी हम अपनी जीवा के बिल्कुल निकट रख सकते हो। भगवान हमसे दूर नहीं है, और नाम के माध्यम से ही हम वो सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, दर्शन है, सबको जान सकते हैं। तो कल भी हम नाम की महिमा को ही सुनेंगे एक और कथा के साथ, जो हमारे गुरुवर्ग हमें श्रवण कराते हैं। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।